हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ थ्योरीज़ के बारे में जो हमारी बिफोर द डार्विनिज्म आई थी, या हम बोल सकते हैं कि ये हमारे कुछ एवोल्यूशनरी थॉट्स है जो सबसे पहले इमर्ज हुए थे। जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट थे, जो अलग अलग हमारे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उनके क्या थॉट्स से रिगार्डिंग टू एवोल्यूशन हम आज कुछ थ्योरीज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले इन दिस वीडियो। सो आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, विच इज़ द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या थी? तो जैसा नाम से पता चल रहा है बेटा, स्पेशल क्रिएशन। सो इनके अकॉर्डिंगली हमारे एक स्पेनिश मॉन्क थे जिनका नाम था फादर स्वराज। ये 1548 टू 1617 BC की बात है। जो एक स्पेनिश मॉन्क जिनका नाम था फादर स्वराज, उन्होंने एक बात को बताया कि इस संसार में जो सभी जितनी भी चीज़ें हैं वो जो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, वो कैसे अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आई हैं, या वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ये सारी बात उन्होंने नहीं बताई। बस उन्होंने ये कहा कि जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इस पूरे संसार में, वो स्पेशली क्रिएट किए गए किसके द्वारा? गॉड के द्वारा। मतलब उनके अकॉर्डिंगली हमारा जो भी स्पीशीज़ या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, वो कैसे क्रिएट हुआ था? एक स्पेशल पावर है, एक स्पेशल गॉड है, आप बोल सकते हैं कि स्पेशली गॉड ने इसको क्रिएट किया था। अब जब इनसे पूछा गया कि आप जब ये बात कह रहे हैं कि सभी चीज़ों को हमारे गॉड ने बनाया है, स्पेशल क्रिएशन किया है, तो कैसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ बना दी भगवान जी ने? तो इनसे क्वेश्चन किया गया, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंगली, अपने कुछ कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली इन्होंने बताया कि जो हमारे जो बताया ना स्पेशल क्रिएशन थ्योरी या क्रिएशनिज्म, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इस संसार में 6 दिन के अंदर, मतलब ये 6 डेज़ का इन्होंने पूरा लेखा जोखा बताया कि हाँ 6 दिन के अंदर हमारा कैसे हर एक चीज़ बनी है। जब इस संसार में इतनी सारी चीज़ें, तो 6 दिन के इन्होंने कैलकुलेशन दिया अकॉर्डिंग टू, मतलब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक बात बताई। क्या बताई? इन्होंने बताया कि सबसे पहले दिन क्या बना बेटा? सबसे पहले दिन हमारा जो फॉर्मेशन हुआ था वो अर्थ का हुआ था और हेवन का हुआ था, ठीक है। और सेकेंड डे हमारा स्काई एंड वाटर का हुआ। थर्ड डे हमारा लैंड एंड प्लांट का हुआ। एंड ऑन द फोर्थ डे सन, मून एंड स्टार्स को बना दिया गया। एंड फिफ्थ डे पे हमारा फिशेस, बर्ड्स को बना दिया गया। एंड अगर 6th डे की बात करें तो हमारे जो भी लैंड के एनिमल्स थे, और अगर अकॉर्डिंग टू फादर स्वराज जो इन्होंने बताया था कि जो हमारे सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक स्पेशल एक पावर बनाती है या स्पेशली गॉड क्रिएट करते हैं, तो इन्होंने पूरा 6 दिन का बताया कि कैसे एक एक दिन में क्या क्या बना। और इन्होंने बताया कि 6th डे में जो फर्स्ट मैन था, जैसे हमारे जो भी मतलब अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कुछ मिथोलॉजिकल बातें बताई गई हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हिंदुज़म की बात करते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने पूरे संसार को रचा है। जो पहला पुरुष था मतलब मनु था। तो इस तरीके से वैसे ही इन्होंने भी अपनी बातें बताई। इनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मैन था वो एडम था, और जो फर्स्ट वुमेन थी वो एडम के 12th रिब से उसका फॉर्म, मतलब कि उसका ओरिजिनेशन हुआ था। तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस हमारे CSIR नेट में ही पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपको ये जो थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन की समझ में आई होगी। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी एक स्पेशल पावर है जिसको हम गॉड बोलते हैं, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। इनसे जब पूछा गया कैसे इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा बना दी गई, तो उन्होंने पूरा 6 दिन का कैलकुलेशन दिया है इनके अकॉर्डिंगली, जो मैंने आपको बताया। और पहला जो पुरुष है, जो पहला मनुष्य था वो एडम था, और जो पहली महिला थी वो एडम के 12th रिब से उसका ओरिजिनेशन हुआ था, ठीक है। देन हमारी दूसरी थ्योरी थी ग्रीक थ्योरी, विच इज़ कॉल्ड द थेल्स। थेल्स हमारे साइंटिस्ट थे, उनकी तो थ्योरी थी। उसके अकॉर्डिंगली बेटा ये बताया गया था कि जो भी स्पीशीज़ है एक्वेटिक और मराइन की, वो हमारा किससे फॉर्म हुई है? ओशन या मतलब मराइन वाटर से फॉर्म हुई है। तो इनका बस इतना ही कहना था, और इन्होंने कुछ नहीं बताया था, बहुत सिंपल बात बोली थी इन्होंने। फिर एनाक्सीमेंडर की बात आई। ये भी एक हमारे ग्रीक एवोल्यूशनरिस्ट थे और ये ग्रीक थ्योरीज थी। तो अकॉर्डिंग टू एनाक्सीमेंडर इन्होंने बताया कि जो एक हमारा ऑरिजिन है यूनिवर्स का, वो एक रेशनलिज्म पे बेस्ड है। मतलब
इन्होंने बताया कि हमारे लॉजिक्स होते हैं कुछ उस पे बेस्ड है, ना कि मिथ्स पे बेस्ड है। इनके अकॉर्डिंगली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इस संसार में वो एक प्राइमॉर्डल फ्लूइड या स्लिम फ्लूइड से फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और अल्टीमेटली जब वो जिस चीज़ से फॉर्म्ड होते हैं उसी में मिल जाते हैं। जैसे ऐसा मतलब कहा जाता है, ऐसा बिलीफ होता है लोगों का, या जो भी हमारे संसार में लोग बोलते नहीं है कि हमारी जो बॉडी है, शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है, पंचतत्व का बना है, पंचतत्व में विलीन हो जाना है। तो ये बात सही भी है। तो इनके अकॉर्डिंगली फिर इसी बेसिस पे इन्होंने बताया कि एक प्राइमॉर्डल फ्लूइड या कोई भी ऐसा लिक्विड है जिससे हमारा बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ है बेटा, फॉर्मेशन हुआ है। और जब फिर उसी में क्या होता है, अल्टीमेटली वो रिटर्न हो जाता है। वही वाला कॉन्सेप्ट है, मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। फिर इनका ये भी एक बिलीफ सिस्टम था कि जो भी हमारे मतलब इन्होंने नील रिवर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि उससे हमारे जो भी मतलब फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, वो ऑरिजिनेशन हुआ है। और इन्होंने बोला कि जो नाइल रिवर का मड है, बहुत लोग नील को मतलब नील रिवर बोलते हैं, नाइल रिवर भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको प्रोनाउंसिएशन नील रिवर ही बोलते हैं, नाइल रिवर भी बोलते हैं। सो जो भी आप करते हो। फिर हम बात कर सकते हैं कि इनके मड से क्या हुआ था, जो भी स्नेक्स, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स का ऑरिजिनेशन हुआ था, ऐसा बिलीफ है। और जो हमारा जब जो ड्राइड मड था, जब मड ड्राई हो गया तो प्लांट्स एंड एनिमल का ही फॉर्मेशन हुआ। तो और फिर इन्होंने ये बात भी बोली कि जो हमारे मतलब ह्यूमंस का कैसे ऑरिजिनेशन हुआ। तो ह्यूमंस जो थे बेटा, इनका जो ऑरिजिनेशन हुआ, जो ऐसा बिलीफ था इनका कि जो हमारी फिशेस थी पहले, जैसे होता नहीं कि जो जलपरी जलपरा के फॉर्म में पहले हम, जैसे जो मेल्स को जलपरा बोलते हैं, और जो जलपरी तो जो पानी में रहते थे। लेकिन जब क्या हुआ, जब वो अपनी शील्ड को तोड़ करके, अपने जो बॉडी के कवर को तोड़ करके, फिर उनके जो फिन्स की जगह पे उनके पैर आ गए थे। तो ऐसी मान्यता थी कि वो क्या हो गए, फिर ह्यूमन फॉर्म हो गए। तो सिंपल से क्या हो गए बेटा, हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी स्पीशीज़ का कन्वर्जन हो गया। बट सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने में टाइम लगता है। ये नहीं कि सिंपल था तो तुरंत का कॉम्प्लेक्स बन गया, नहीं, ये ग्रेजुअल चेंज है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इन द एवोल्यूशन, बिकॉज एवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। बट अभी हम डार्विन के पहले की जो थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, तो अभी इन लोगों ने ये सारी बातें नहीं बताई थी। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, अपने डिसेंडेंट से फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी ये सारी बातें इन लोगों ने नहीं बताई थी, धीरे धीरे ये सब बातें हम आगे जानते हैं। अभी ये बहुत पहले की बात है जो हम पढ़ रहे हैं। फिर एनाक्सिमेंडर ने अपने उसमें कुछ और ही बातें बताई कि जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था एबायोजेनेसिस का। एबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से बेटा पता चल रहा है, एबायोजेनेसिस मतलब किसी भी चीज़ का ऑरिजिनेशन होना विदाउट दी प्रेजेंस ऑफ द बायोलॉजिकल थिंग। लाइक जैसे हम बात करें तो जो हमारे स्पीशीज़ का ऑरिजिनेशन, अगर हम प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को देखें तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है विच इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, जिससे मेल फीमेल के स्पीशीज़ का जब मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तो नई स्पीशीज़ का ऑरिजिनेशन होता है। उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था लोगों को, तो वो भी बेसिकली जो एक थ्योरी थी कि हमारा स्पीशीज़ अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली उत्पन्न हो गए हैं, जिसमें हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी था उस टाइम पे, दैट इज़ द वॉन हेलमेंट का एक्सपेरिमेंट था। जो माइस उन्होंने बताया कि 21 डेज तक अगर हम किसी भी स्वेट सोक्ड डर्टी शर्ट को वीट के ब्रैन में रख देते हैं, ब्रैन ऑफ द वीट में रखते हैं, किस में रखते हैं, वीट के ब्रैन में, तो वो बहुत सारे माइस का प्रोडक्शन करती हैं। तो इन्होंने बताया ना कि हाँ, तो ये स्पॉन्टेनियसली फॉर्मेशन हो गया। तो आई थिंक आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। तो हमने अभी आज की वीडियो में स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि एक स्पेनिश मॉन्क थे फादर सोरोज जिनका नाम था, और इन्होंने बताया कि 6 दिन के अंदर सभी चीज़ें बन गई भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा। जिसमें पहले दिन अर्थ हेवन बना, दूसरे दिन स्काई वाटर बना, तीसरे दिन लैंड एंड प्लांट्स बने, फिर ऐसी चीज़ें फॉर्मेशन हुई। फर्स्ट मैन अकॉर्डिंग टू देम इज़ द एडम एंड द फर्स्ट वुमन इज़ द ईवी एंड विच इज़ ऑरिजिनेशन फ्रॉम द एडम्स 12th रिब। फिर हमने थेल्स की थ्योरी पढ़ी जो कि एक्वेटिक और मरीन ऑरिजिन ऑफ लाइफ को बताते हैं, और ये बेसिकली वाटर से इनका ऑरिजिनेशन हुआ, बेसिकली ओशन लाइफ में। और हमने एनाक्सिमेंडर की बात की जिन्होंने बताया कि वही प्राइमोर्डियल फ्लूइड विच इज़ वो मिट्टी वाली बात की, मिट्टी मिल रहा है तो मिट्टी में मिल जाना है। और इन्होंने
मिट्टी में, मतलब मिट्टी से बनी है शरीर, मिट्टी में मिल जाना है, ऐसा वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने बिलीव किया। बट इन्होंने मिट्टी नहीं बोला, इन्होंने वहाँ पे प्रीमॉर्डल फ्लूइड बोल दिया कि उसमें ही बना है, उसी में ही मिल जाना है। और इन्होंने नाइल रिवर का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया, इन्होंने बताया कि उसके मड से फ्रॉग, स्नेक्स, इन सभी स्पीशीज़ का ऑरिजिनेशन हुआ है। फिर उन्होंने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिन्होंने इसमें एक हमने एक्सपेरिमेंट्स की बात करी, विच इज़ दी वॉन हेलमेंट का एक्सपेरिमेंट, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 21 डेज तक आप सोक्ड स्वेट शर्ट्स को रख देंगे तो हमारा बन जाएगा। बट वैसे ही एक्सपेरिमेंट करने वाला है, हम ट्राई कर सकते हैं कि क्या इनकी बात सही है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड फिर आगे हम और वीडियोज़ के साथ में आपको मिलेंगे जिसमें हम और थ्योरीज़ की बात करेंगे। सो आई थिंक आई होप you like the video, and if you like the video, please share with your friends. Thank you so much for watching this.